इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का यह समरी देख लीजिए ना, बाद समरी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एकदम आसानी भाषा में, एकदम नॉर्मल भाषा में आपको पूरा का पूरा समरी बताने जा रहे हैं। और जितने भी चैप्टर्स हैं ना इंग्लिश में टोटल 21 जो चैप्टर है उस 21 चैप्टर के आपको जो है समरी मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके समरी आप देख लीजिए, ठीक है। इतना आसानी ढंग से चीजों को समझ जाइएगा ना कि इसके बाद आपको समरी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया समरी के बारे में। तो समरी में क्या होता है ना कि समरी ऐसे बिहार बोर्ड जो है 10 नंबर का पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि समरी क्वेश्चन से बिहार बोर्ड 10 मार्क्स के पूछते हैं, तो इसके वेटेज होते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होता है ना कि समरी में जो जो मुख्य मुख्य बातें होती है ना बस उसे लिख देना होता है। आप कोशिश कीजिएगा कि समरी में 2 से 3 को पैराग्राफ लिखे। सबसे पहला पैराग्राफ में क्या करेंगे कि लेखक से रिलेटेड चीजों के बारे में लिखेंगे और उस कहानी का जो उद्देश्य होता है, जो मेन पर्पस होता है उसके बारे में लिख देंगे। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है कौन लिखे हुए हैं, तो भैया गांधी जी लिखे हुए हैं, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे। और इसका मेन पर्पस क्या है, तो सर इसका मेन पर्पस है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है इसके बारे में थोड़ा चीजों को बताया गया हुआ है। उसके बाद हुए बात सबको डिफाइन किया जाता है, उसी को जो है एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। अब देखिए इस समरी से आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो क्या है, तो एगो एसे है यानी कि वो निबंध है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जा रहा है, व्हिच इज रिटन बाय, जो किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया हुआ है। दो को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो भैया एक निबंध है जो केकरा द्वारा लिखा गया हुआ है, तो मोहनदास करमचंद गांधी या फिर गांधी जी बोल दीजिए उनके द्वारा लिखा गया हुआ है। ही वाज बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869। ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, भैया ये तो सबको पता है कि गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, इनको जो है वो बापू के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस एसे, यह जो एसे यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें गांधी जी क्या कर रहे हैं, तो गांधी जी डिस्क्राइब अबाउट, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस चीज को वर्णन कर रहे हैं, तो गांधी जी डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारे भारत की जो सभ्यताएं है ना उसकी सुंदरता को जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। और हमारे जो भारत की सभ्यता है उसका कंपेयर करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, कि देख लीजिए बाकी जितना भी देश था वो सब अपना सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर दिया, अपने सभ्यता और संस्कृति पे नहीं अड़ा, लेकिन अपना देश जो भारत है वो अभी भी अपने सभ्यता और संस्कृति पे बरकरार है, ठीक है। वही बोला गया हुआ कि इस ऐसे में गांधी जी क्या कर रहे हैं, तो गांधी जी किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन की जो ब्यूटी है ना, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इन दिस ऐसे ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि इंडियन सिविलाइजेशन का कंपेयर गांधी जी किस सिविलाइजेशन से करते हैं, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से करते हैं, मतलब पश्चिमी देश का जो सभ्यता और संस्कृति है ना उससे इनका कंपेयर करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस अस सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि जो भारत का सभ्यता और संस्कृति है वो हमें क्या सिखाता है, तो सदा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आवर एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो एकदम सदा जीवन जीना चाहते थे, गांव देहात में रहना पसंद करते थे, ट्रू होम रूल एंजॉय करना पसंद करते थे। दे वांटेड टू लिव इन स्मॉल विलेजेस एंड फॉलो देयर सिंपल ऑक्यूपेशन, यानी कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वो लोग एकदम सदा जीवन जीना चाहते थे, गांव देहात में रहना पसंद करते थे, ठीक है। और सिंपल ऑक्यूपेशन यानी कि सिंपल व्यवसाय को फॉलो करना चाहते थे, उनको जीवन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यानी कि जो हमारे पूर्वज लोग थे ना उनको शहर वगैरह नहीं चाहिए था भैया, एकदम सदा जीवन चाहिए था, गांव देहात चाहिए था जहां पे आसानी से वो रह सकते, आसानी से जो है एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, हमारे जो पूर्वज लोग थे ना वो हमें दूर रखना चाहते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, दूर रखना, किस चीज से दूर रखना चाहते थे, लग्जरी लाइफ से, पैसों से, भोग विलासता से, है ना, इन सब चीजों से, ठीक है, दूर रखना चाहते थे। कैला दूर रखना चाहते थे पता है, गांधी जी का कहना था और हमारे पूर्वजों का भी कहना था कि जो पैसा होता है, जो वेल्थ होता है वो रियल हैप्पीनेस नहीं होता है। जीवन में आपके पास जितना अधिक धन होते जाएगा उतना ज्यादा आप टेंशन में चले जाइएगा, उतना ज्यादा आप डिस्प्रेशन में चले जाइएगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पे लिखा गया हुआ, ठीक है। तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो हमें किस चीज से डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे थे, किस चीज से दूर रखना चाहते थे, हमारे एंसेस्टर हमें जो है वो लग्जरी लाइफ से और प्लीजर से दूर रखना चाहते थे। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जितने भी
चैप्टर्स है ना, उस सभी चैप्टर्स के आपको जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक तरीका का यह रिवीजन क्लास है। क्या है भैया? रिवीजन क्लास, कि 5 से 10 मिनट के अंदर में जो है एक चैप्टर को आप रिवीजन करके चले जाइए। स्पीड में करके देखिएगा तो भैया 2 से 3 मिनट में वो चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब समझिए आगे कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी क्या कहते हैं कि माइंड जो है वो क्या है भैया? रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया के भांति मन होता है। कैला कहला कि द मोर इट गेट, जितना ज्यादा आप इसको देते हैं, द मोर इट वांट, उतना ज्यादा इसकी जो चाहत होती है वो बढ़ते जाती है। और उसके बावजूद भी ये क्या होता है? संतुष्ट नहीं होता है, इसके बाद भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो गांधी जी का कहना था कि ये कुंदन, ये जो मन है ना, मन ये एक बेचैन चिड़िया की भांति है, जितना ज्यादा इसको दोगे उतना ज्यादा इसकी चाहत बढ़ते जाएगी, और एक ऐसा समय आ जाएगा कि कितनों इसको मिल जाएगा, उसके बाद भी इसके अंदर जो है सेटिस्फैक्शन रहेगा, उसके बाद भी इसके अंदर जो है सेटिस्फैक्शन रह ही नहीं सकता है। ठीक है, द पीपल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन रन बिहाइंड मनी, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक सभ्यता के लोग। ये जो अभी के दौर के जो लोग हैं वो पैसों के पीछे भागते हैं, भोग विलासता के पीछे भागते हैं। ठीक है, बट आवर एंसेस्टर डिडंट रन बिहाइंड द मनी, लेकिन हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कभी भी पैसा को अहमियत नहीं दिए, कभी भी पैसा के पीछे भगवे नहीं किए। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो पैसा के पीछे भागते जा रहे हैं। They like to spend normal life, हमारे जो पूर्वज लोग थे एकदम सदा सी, मतलब वो नहीं कि एकदम नॉर्मल जीवन जीना पसंद करते थे, साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। लेकिन आजकल के लड़का सब है ना, पहन लेगा बढ़िया बढ़िया वाला जो है वो क्या उसको बोलते हैं, जैकेट उकेट पहन लेगा, बढ़िया बढ़िया दाढ़ी रख लेगा। ठीक है, चश्मा उस्मा लगा ले, अपना आपके क्या समझेगा कैटी भैया। ठीक है, तो ऐसा ने जो है गांधी जी उस सिद्धांत पे नहीं थे, ना हमारे पूर्वज लोग उस सिद्धांत पे थे। आगे है भैया, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिडंट बिलीव इन गॉड, ही बिलीव्स इन मटेरियल, यानी कि जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो भगवान पे भरोसा रखता है, ये भगवान को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है भैया वो भगवान को अहमियत उतना नहीं देता है। ठीक है, आगे समझते हैं। दस वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा भारत का सभ्यता है वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक, सबसे अधिक समय तक चलने वाला सभ्यता और संस्कृति है। ऐसा कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं है जो इतना दिन तक चला। ठीक है, इट इज आवर ग्लोरी दैट, यह हमारे लिए सौंदर्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। क्या कि सर हमारा जो सिविलाइजेशन है वो इमूवेबल है, यानी कि हमारा सभ्यता और संस्कृति जो है वो बदला नहीं, अभी भी स्थिर है, अभी भी हम लोग जो है उस चीज पे बरकरार है। सो दैट इंडियन सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, इसलिए जो भारत की सभ्यता है वो पूरे विश्व को सिखाती है कि हम लोग कैसे जो है अपने सभ्यता और संस्कृति पे बरकरार है। तो ये रहा आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी। इसी ढंग से आपको जो है टोटल 21 चैप्टर के समरी मिल जाएंगे। बस आपका काम ये है कि वीडियो को जो है दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा ही। ठीक, उतना आप कर लेंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट में आप अपना प्यार भरा कुछ कमेंट बरसा के जाएंगे, क्योंकि वो चीजें हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। और जो है वीडियो को जो है दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आपके आसपास के जो भी दोस्त लोग होंगे, आपके जान पहचान के जो भी दोस्त लोग होंगे, उनको जरूर आप इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये आप सबका चैनल है, ये हम सबका चैनल है, ये भैया का चैनल है, और ये सभी भाई बहन का चैनल है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।